एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे हमारे यहाँ, वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल, तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। खास तौर पे प्रयागराज, यहाँ पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में। आपको बता दें कि लॉरेन न केवल महाकुंभ में शामिल होंगी बल्कि संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफा 144 ईयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। लॉरेन हिंदू धर्म से खास जुड़ाव रखती हैं और उनसे काफी प्रभावित भी हैं। मानसिक सवाल होते हैं, उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहां के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफा 144 ईयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। 200 लाख करोड़ प्लस का इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि ये कुंभ के मेले के बारे में क्या जानती है। तो मैडम, कुंभ का मेला जो कि 144 ईयर्स के बाद इंडिया दोबारा सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज हैं, कैसे इस मेले को, इस फेस्टिवल को आप देखती हैं? आई थिंक सो कि जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हम लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज द प्रयाग कुंभ मेला, जिसको महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। एंड वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि बचपन में जब हमें मतलब जो सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना, तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च अबाउट द कुंभ का मेला, तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहां के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट 13 जनवरी से टू द 26 फरवरी तक ये जो आपको एक ईव है ये नजर आने वाली है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपने बात की कि 60,000 करोड़ प्लस डिवोटीज नजर आने वाले हैं, जो कि नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस चीज को ज्वाइन करने वाले हैं। मोस्ट द बिजिएस्ट, द रशियस्ट मतलब कि कह लें कि आपको नजर आने वाला है ये मेला। एंड इस मेले की जो खासियत है, व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस मेला, इसमें ये बताया जाता है कि उठाने लगा था कि अवाम सुन तो रही है आपको, लेकिन आपको कितना इस मेले के बारे में पता है? I just searched about it and I really got astonished कि मतलब कि इतना इस चीज का एक अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजन की अपनी स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, बट आई थिंक सो कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, वेदर इट इज हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एवरी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। बट राइट नाउ अगर हम लोग कुंभ के मेले की बात की जाए तो व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, व्हाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी। तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी और उसके 4 जो ड्रॉप्स थे, जो कतरे थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर गिरे थे और एक जो कतरा था वो हमें प्रयागराज में नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई इन उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज के अंदर इस फेस्टिवल को इस बिहाफ के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई थिंक कि बड़े मजेदार हिस्ट्रीज होती हैं एंड वैसे भी आई लव टू रीड अबाउट द मिथोलॉजीज एंड थियोलॉजी स्पेशली। सो आई थिंक कि ये एक बहुत मजेदार चीज है एंड जब आप वहां पर जाते हो तो आपको हर एक चीज वैसी नजर आती है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहां पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। एंड बाकायदा व्हेन आई वाज चेकिंग द ऑनलाइन बुकिंग, खास तौर पे प्रयागराज या इलाहाबाद की, जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो
और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहां पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। और उसमें कई, मैंने जो पता किया अपने दोस्तों से पूछा, कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जाते हैं फिर कई बार बाद में भी विजिट कर सकते हैं। और वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी 2 मंथ्स के लिए ये मनाया जाएगा। और तो स्पेशली इनके एरियाज बनाए गए हैं, दैट इज द गंगा, दैट इज मैं यही बात करने लगा था कि अब मैंने एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगे। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज को देखें कि आखिरकार इस चीज का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक सो कि जब मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहां पर हमें पंडित नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहां पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज फॉर देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। और सॉरी टू से ये जो कुंभ का मेला मैं बताना भूल गई, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, इन चीजों के लिए ये जो कुंभ का मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई रियली लव, बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, कईयों को शौक होता है कि हम हर जो मजहब है उसकी इबादतगाह को विजिट करने के लिए